जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन आज मैं शुरू से शुरू करूँगी, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में। संगत जी, मेरे पापा के एक फ्रेंड के थ्रू गुरु जी ने मेरे पेरेंट्स को बड़े मंदिर बुलाया था। एंड उसके बाद कुछ ही टाइम में मैं और मेरी फैमिली गुरु जी से कनेक्ट हो गए। संगत जी, मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा गुरु जी से कनेक्टेड हैं। संगत जी, मेरा भाई अभी छोटा है, वो अभी इतना कनेक्टेड नहीं है। गुरु जी, वैसे तो आप अगर फैमिली में किसी एक मेंबर से भी कनेक्ट हो जाते हो तो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हो। तो प्लीज़ गुरु जी, आप प्लीज़ मेरे भाई को भी खुद से कनेक्ट करिए, प्लीज़ गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं क्लास 11th में थी। संगत जी, क्लास 11th की स्टार्टिंग में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी स्ट्रीम सेलेक्ट कराई। मेरी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो संगत जी गुरुजी ने कराया। और स्ट्रीम सेलेक्ट करके 11th कंप्लीट कराई, 12th कंप्लीट कराई, देन कॉलेज भी दिला दिया। और अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है कॉलेज में। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये भी एक सत्संग है गुरुजी, मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे आपने कॉलेज में स्ट्रीम कैसे दिलाई थी, जो कि मैं खुद भी आज सोच रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है गुरुजी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, चंडीगढ़। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और पता नहीं क्यों एक दिन मेरा मन, मतलब मेरा ना मूड बहुत ख़राब था और बड़ा अजीब सा मेरे को दिन लग रहा था। और मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कभी क्लासेस से आके मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, या मैं कहीं काम में लग जाती थी या सो जाती थी। तो वैसे मैं गुरुजी से हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ, तो सत्संग भी सुनती हूँ। तो मुझे उस टाइम टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मेरा मूड बहुत ही अपसेट सा कि यार नहीं, मैं गुरुजी के साथ नहीं बैठ पा रही। तो क्या हुआ कि एक दिन मेरे रूममेट्स जो हैं वो बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू भी साथ चल। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे था कि मुझे गुरुजी के साथ बैठना है। तो संगत जी, वो सब चले गए और मैं रूम में अकेली थी। तो मैंने रूम लॉक करा और संगत जी, जो मेरा जो रूम है वहाँ पे गुरुजी की, जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, मैं वहाँ गई। तो मैं ऐसे ही वहाँ पे जो स्लैब है वो उसे साफ़ कर रही थी। तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, मैंने गुरुजी के आईज़ में देखा। मैं कुछ नहीं बोली, मैं कुछ भी नहीं बोली। और आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई कि मैंने, मतलब गुरुजी का स्वरूप उठा कर गले से लगा लिया और गुरुजी से मैं पूछने लग गई कि गुरुजी आप हो ना मेरे साथ। मतलब ऐसा मैं, मुझे पता नहीं, मैं इतना रोई संगत जी। और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने उन्हें सॉरी कहा। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ बैठ नहीं पा रही थी, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनसे सॉरी कहा, क्योंकि मैं इतने टाइम से उनके पास ना बैठी, ना ना उनसे बातें करी। तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे पास आओ और मुझे प्लीज़ फ़ील कराओ अपनी प्रेजेंस, प्लीज़ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ आप आइए, मुझे डिस्कनेक्टेड सा थोड़ा फ़ील हो रहा है, गुरुजी प्लीज़ आप आओ, प्लीज़ आप आओ। मैंने अरदास लगाई संगत जी। तो इसके बाद संगत जी, हॉस्टल में अटेंडेंस होती है, तो मैं अटेंडेंस के लिए चली गई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ना आएंगे,
गुरुजी आएँगे। मुझे लग रहा था, मुझे था या तो गुरुजी आएँगे, बस मेरा दिल कह रहा था गुरुजी आएँगे। और वहाँ संगत जी मैं वहाँ जाकर लाइन में खड़ी हो गई। तो जैसे मतलब संगत जी बहुत दिन हो गए थे, मैं गुरुजी से ना मैंने बात करी थी इससे पहले। मतलब बहुत दिन तो क्या, मेरे ख्याल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे 10 दिन के आसपास, हफ्ता 10 दिन, तो मैं नहीं बैठ पाई थी। तो संगत जी इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मैं जैसे ही लाइन में जाके संगत जी खड़ी हुई, तो मुझे संगत जी उस टाइम रोज़ की, गुलाबों की फ्रेगनेंस आई संगत जी। और ऐसा लगा जैसे ना कोई मेरे नाक के पास से एकदम ऐसे गुलाब लेकर गया। और जस्ट वो 1 सेकंड के लिए, एक ही बार फ्रेगनेंस आई संगत जी, और जस्ट 1 सेकंड, और वो बहुत प्यारी फ्रेगनेंस थी। मतलब मेरे आगे एक लड़की जो मेरी रूममेट है वो खड़ी थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि यार तुझे फ्रेगनेंस आई? मुझे मुझे लगा कि क्या पता कुछ ऐसे हो, तो उसने बोला नहीं मुझे तो कोई फ्रेगनेंस नहीं आई। और मैं संगत जी में इतनी खुश, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे गुरुजी हैं। वो आए, उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है। मैं अभी कुछ दिनों पहले लास्ट फ्राइडे घर गई थी। तो संगत जी मैं वहाँ एक सत्संग में गई। तो वहाँ पे संगत जी गुरुजी ने मुझे, जो गद्दी होती है गुरुजी की गद्दी, वहाँ पे मुझे और मेरी मम्मा जो हैं उनको, हम दोनों को उस पर त्रिशूल के दर्शन कराए। और संगत जी मुझे त्रिशूल के साथ वहाँ पर गुरुजी के फेस दर्शन और महादेव शिव जी के हाफ फेस दर्शन हुए, हाफ साइड फेस दर्शन हुए। तो और संगत जी गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मा दोनों को ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स भी दी। मेरा ब्रेसलेट टूट गया था संगत जी, मेरे को था कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मैं सोच ही रही थी, और गुरुजी ने उस दिन दिया मुझे ब्रेसलेट। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। जब हमें अकेला लगता है आप हमेशा आते हो। गुरुजी आप जानी जान हो, आप सब जानते हो। गुरुजी आप बहुत टाइम से मुझे शुक्राना के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ बस आप साथ रहिए। प्लीज़ आप पूरी संगत परिवार को ब्लेस करिए, उनके साथ रहिए, जिसको जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट करिए। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैंने संगत जी अभी गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, और मैंने सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी से कहा था कि गुरुजी कोई गलती ना हो और आप ही सत्संग शेयर कराओगे। और सच्ची संगत जी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने सत्संग शेयर कराया। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ आप बस ऐसे ही सारे संगत परिवार के साथ रहना, उनको ब्लेस करना गुरुजी। और हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी, हमसे कभी कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, मैं जौरव तो बोल रही हाँ। मैं अपना नाम ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰਤਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਤਾ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ 2024 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ YouTube ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੈਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਤਲੀ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 7 ਪੀਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, 5 ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, 2 ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 7 ਪੀਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਆ ਬਾਜਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਬ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਰੀਮ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਰੀਮ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੱਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।